स्नान पान और आचमन करने आए मेरे सभी आत्मीजनों, बहुत आनंद का विषय है कि आज से परम भगवदीय हमारे आत्मीय ऐसे हंसामेन के पूरे परिवार का जो मनोरथ और उसी मनोरथ के उपलक्ष्य में अपन आज से अपनी सत्संग यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। पर इस सत्संग यात्रा में आपको ले जाने से पहले आपको सावधान भी कर दूं। 7 दिन की ये यात्रा है, लेकिन यात्रा में चलते चलते सावधान रहना, अपने आप को बचाना, अपने आप को छुपाना, क्योंकि इस यात्रा में ऐसा एक नटखट भी मिल सकता है जो बिना बताए अपने मन को भी चुरा ले। इस यात्रा में हमको वो मिल सकता है, वो ऐसा चोर मिल सकता है कि जो घर घर में जाके गोपियों का माखन भी चोरता, गोपियों के वस्त्र भी चोरे, और ऐसी ही उसकी अदा है कि बिना बताए अपने मन को भी चुरा ले। इसलिए सावधान होकर इस यात्रा में बढ़ना, क्योंकि मार्ग में कभी भी खड़ा मिल सकता है। यदि उससे मुलाकात भी हो जाए, यदि उससे सामना भी हो जाए, तो अपने आप को बचाना मत, अपने आप को छुपाना मत। जो उससे बच गए तो मानो कंगाल रह गए, और यदि उसके हाथों लुट गए तो समझ लो अपने से बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं है। और वास्तव में इस परिवार के द्वारा ये भागवत का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। और देखो तो सही, दिन भी कितने सुंदर सावन के, क्योंकि कथा भी बरसने वाली है और बाहर का वातावरण भी बरसने वाला, अंदर भी बरसने वाला श्री गोवर्धननाथ, और बाहर भी बरसने वाला वो घनश्याम। देखो तो सही, आज दोनों की प्रकृति एक, बाहर भी घनश्याम, अंदर भी घनश्याम। और कथा का प्रारंभ, कथा का विचार, कथा का आयोजन, कथा का तैयारियां जब से चल रही हैं, वो घनश्याम की भी बाहर नित्य हाजिरी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भीगने से कोरे न रह जाओ। वो चाहते हैं कि यहां श्रवण करने वाला कोई भी कोरा न बचे। अंदर आओ तो अंदर से भीगो, और बाहर जाओ तो बाहर से भी भीगो, और दोनों तरह से भीगे तो वास्तव में कथा का श्रवण किया है, ऐसा कह सकते हैं। और वास्तव में जब से कथा की तैयारियां शुरू होने लगी, सज्जा होने लगी, तब से ही बारिश आनी शुरू हुई। और लगातार बारिश नहीं आती, थोड़ी देर आती है फिर रुक जाती है, थोड़ी देर आती है रुक जाती है। ये थोड़ी देर बारिश आके रुक जाती है, फिर आती है, फिर रुक जाती है, इसका भाव क्या? तो किसी शायर ने खूब कहा है कि हे बारिश तू जम के बरस, हे बारिश तू जम के बरस, पर इतना भी न बरस कि वो आ न सके, और जब आ जाए तो इतना बरस कि आके वो जा न सके। क्योंकि भागवत जी की जहां तैयारियां होने लगे, वहां तो प्रभु सबसे पहले पधारते हैं। और जब बारिश आके रुक गई तो समझ लो प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है कि मेरे नंदनंदन कब पधारे, मेरे ठाकुर जी कब पधारे। और जहां एकदम से बारिश फिर चालू हो जाए तो मान लो कि ठाकुर जी पधार चुके हैं, और वो बारिश उन्हें यहां से बाहर जाना नहीं देने चाहिए। रोक लिया है प्रभु को, प्रभु को अटका दिया है यहां पे, क्योंकि वास्तव में वो भी घनश्याम, ये भी घनश्याम, वो भी बरसने वाले बादल और ये भी बरसने वाले। देखो तो सही, दोनों बरसते हैं, दोनों श्याम हैं, दोनों का स्वभाव भी एक। क्योंकि बाहर का घनश्याम भी जब बरसता है, पहला अंधेरा करता है, बिजलियां चमकाता है, बादल की गर्जना करता है, लेकिन समझने वाले और जानने वाले जान जाते हैं कि बादलों की घड़घड़ाहट हमको भयभीत करने के लिए नहीं, ये बिजली की चमक हमें डराने के लिए नहीं, पर अब वृष्टि होने वाली है, अब तुम्हारी प्यास बुझने वाली है, उसकी बधाई है। वैसे ही ये घनश्याम, ये भी तो घनश्याम है, ये घनश्याम भी जब बरसने वाले हों, थोड़ी कसौटी भी करते हैं, थोड़ा जीव को परखते भी हैं, वहां भी बिजली की चमकाहट होती है, बादलों की गर्जना होती है। पर उस घनश्याम के स्वभाव के साथ इस घनश्याम को देखो, जैसे वो जब गरजते हैं तो भयभीत करने के लिए नहीं, पर भिगोने के लिए गरजते हैं, वैसे ये घनश्याम भी जब गरजते हैं तो डराने के लिए नहीं, पर जीव को
आनंदित करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए बरसते हैं। और वास्तव में ये 7 दिन की